ओम गम गणपतये नमः। आइए श्रवण करते हैं गणेश भगवान की अहोई अष्टमी की कथा। सृष्टि के आरंभ से ही नारी को सृजन की शक्ति दी गई है। वही माँ जो अपनी कोख में प्राणों को पालती है, वही संतानों के कल्याण के लिए उपवास रखती है, व्रत करती है और देवताओं से उनकी दीर्घायु मांगती है। ऐसे ही एक विशेष दिन का नाम है अहोई अष्टमी, जो कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। यह व्रत मुख्य रूप से संतान की दीर्घायु, सुख समृद्धि और सुरक्षा के लिए किया जाता है। माताएं इस दिन अहोई माता की पूजा करती हैं, परंतु इसके पीछे एक अद्भुत कथा है जो स्वयं भगवान गणेश से जुड़ी हुई है। इस कथा में छिपा है भक्ति का अर्थ, पश्चाताप की शक्ति और वरदान का रहस्य। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक धर्मास सेठ रहता था। उसकी 7 बहुएं और एक छोटी बेटी थी। सबका जीवन सुखी था, व्यापार अच्छा चल रहा था, घर में अन्न और धन की कोई कमी नहीं थी। परंतु इस सुखी घर में एक बात थी जो सेठानी को रातों की नींद हराम कर देती थी। उसकी बहुओं की कोई संतान नहीं थी। 7 बहुएं सुंदर, कुलवती और गुणवान थीं, पर वर्षों बीत जाने के बाद भी किसी की कोख नहीं फली। सेठानी रोज मंदिर जाकर भगवान से प्रार्थना करती, हे गणेश देव, विघ्नहर्ता, मेरे कुल की वंश बेल न सूख जाए, मेरी बहुएं मातृत्व का सुख पाएं। गणेश जी को संतान प्रदायक भी कहा गया है, क्योंकि वे हर उस माता की पुकार सुनते हैं जो हृदय से प्रार्थना करती हैं। एक दिन कार्तिक मास आया, चारों ओर दीपक जलने लगे। तुलसी चौरे पर साज सज्जा हुई। घर की महिलाएं पास के जंगल में मिट्टी लाने गईं, ताकि उससे दीवार पर आकृतियां बना सकें। सेठानी की सबसे बड़ी बहू भी उन सब के साथ गई। वह मन ही मन सोच रही थी, काश इस वर्ष अहोई माता मेरी झोली में भी संतान का आशीर्वाद भर दें। परंतु भाग्य ने जैसे उसकी परीक्षा लेना तय किया था। जब सभी महिलाएं जंगल में मिट्टी खोद रही थीं, तभी सेठानी की बहू के फावड़े से अचानक एक छोटा साही का बच्चा अर्थात सिंगारा लगकर मर गया। वह घबरा गई, हाय ये क्या हो गया? मेरी तो किसी जीव को मारने का कोई इरादा नहीं था, परंतु वह घटना घट चुकी थी। जंगल में रहने वाली वृद्ध स्त्रियां बोली, यह बहुत अशुभ हुआ। साई माता का बच्चा मारा गया है, अब तुम्हारे घर में संतान का सुख नहीं रहेगा। बहू रोती हुई घर लौटी और उस दिन से उसके जीवन में अंधेरा छा गया। वह कितने ही व्रत, उपवास और दान करती, परंतु संतान का सुख उसे न मिला। एक दिन वह बहु दुखी होकर गणेश मंदिर में गई। वह मूर्ति के सामने सिर झुकाकर बोली, हे गणेश देव, मैं आपके भक्त हूँ। मैंने अज्ञानवश एक छोटे जीव को मार दिया, परंतु क्या उसके लिए मुझे संतान सुख से वंचित रहना होगा? गणेश जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, वत्स, यह संसार कर्म का बंधन है। जो हुआ वह तुम्हारे हाथ से हुआ, परंतु यदि तुम्हारे मन में सच्चा पश्चाताप है तो कर्म का दोष मिटाया जा सकता है। जाओ, कार्तिक कृष्ण अष्टमी के दिन सांझ के समय अहोई माता का चित्र बनाओ। उनके साथ 7 पुत्र और 7 बहुओं की छवि अंकित करना। फिर सच्चे मन से व्रत रखना, दान देना और कथा सुनना। मैं स्वयं अहोई माता के रूप में प्रकट होकर तुम्हारी गोद भर दूंगा। बहू ने श्रद्धा पूर्वक प्रणाम किया और वैसा ही करने का संकल्प लिया। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष अष्टमी का दिन आया। सूर्यास्त से पहले बहू ने अपने आंगन को लीपा पोता। दीवार पर अहोई माता का चित्र बनाया, जिसमें साई अर्थात सिंगारा की आकृति, 7 पुत्रों और 7 बहुओं के चित्र के साथ गणेश जी भी विराजमान थे। संध्या को दीप जलाई गई। वह उपवास पर थी, ना तो जल ग्रहण किया न अन्न। सिर्फ भगवान गणेश और अहोई माता की कथा सुनकर आंखों से आंसू बहाती रही। उस रात्रि वह अत्यंत थकान के कारण मंदिर के पास सो गई। सपने में उसने देखा एक तेजस्वी प्रकाश फैल रहा है और उसमें भगवान गणेश जी स्वयं प्रकट हुए हैं। उन्होंने कहा, वत्स, तुम्हारा अपराध क्षमा हुआ। जिस प्रकार तुमने निष्ठा से अहोई माता की पूजा की, उसी प्रकार हर वर्ष जो माता यह व्रत करेगी, उसकी संतानों की रक्षा मैं स्वयं करूंगा।
और तुम्हारी कोख फलेगी और तुम्हारा पुत्र तुम्हारे कुल का गौरव बनेगा। वह नींद से उठी तो उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था। कुछ ही महीनों में उसे गर्भ धारण हुआ। 9 महीने के बाद उसके घर में एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। पूरे नगर में आनंद की लहर दौड़ गई। सेठानी ने यह चमत्कार देखा तो उसने इस व्रत को पूरे नगर में फैलाया। सब महिलाएं बोली, यह तो गणेश जी का आशीर्वाद है, उन्होंने स्वयं अहोई माता के रूप में कृपा की है। उस दिन से यह व्रत हर घर में मनाया जाने लगा। माताएं संतान के कल्याण के लिए अहोई अष्टमी को निर्जला व्रत करती। संध्या के समय दीवार पर अहोई माता का चित्र बनाती, जिसमें 7 छोटे छोटे पुत्रों, बहुओं और साही की छवि होती है। साथ ही ऊपर गणेश जी की प्रतिमा रखी जाती है। इस दिन व्रती स्त्रियां प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करती हैं। सारे दिन अन्न जल का त्याग करती हैं। संध्या के समय घर के उत्तर दिशा की दीवार पर अहोई माता का चित्र बनाती हैं। पास में 7 अनाजों से पूजा का आसन बनाकर पानी से भरा कलश रखती हैं। कलश पर रोली, चावल, दीपक और धूप से पूजन किया जाता है। फिर कथा सुनाई जाती है और अहोई माता का नाम जप किया जाता है। रात्रि में तारे के दर्शन के बाद ही व्रत खोला जाता है। यह तारा, जिसे अहोई तारा कहा जाता है, अर्थात माता के साक्षी के रूप में पूजा जाता है। एक दिन पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा, वत्स, तू तो सबका मंगल करता है, यह व्रत अहोई माता के नाम से क्यों प्रसिद्ध हुआ? गणेश जी बोले, माते, अहोई का अर्थ है आ यानी ना और होई यानी पाप। जो इस दिन व्रत करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अहोई अष्टमी का व्रत संतान की रक्षा करता है और इस व्रत में मेरी ही शक्ति अहोई माता के रूप में पूजित होती है। जो माता श्रद्धा से यह व्रत करती है, मैं स्वयं उसके घर में विघ्न नहीं आने देता। पार्वती जी ने प्रसन्न होकर कहा, तथास्तु, यह व्रत सदा सर्वदा के लिए माताओं के लिए कल्याणकारी बना रहे। अहोई अष्टमी की कथा हमें सिखाती है कि अज्ञानवश किया गया कर्म भी फल देता है, परंतु यदि मन में पश्चाताप और श्रद्धा हो तो भगवान भी अपने भक्तों की भूलें क्षमा कर देते हैं। गणेश जी का संदेश यही है, पश्चाताप ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है। संतान के लिए की गई माता की तपस्या, उसकी आस्था और त्याग, यही इस व्रत का सार है। जय अहोई माता, जय गणेश विघ्नहर्ता। संतान के हित तुम पूजी जाती, दुख दरिद्रता सब मिट जाती। 7 पुत्र सौभाग्य तुम्ही से, करो कृपा माता अहोई जी। जो श्रद्धा से व्रत रखे उसका घर धन धान्य भरे। जो भी इस कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनता या सुनाता है, उसके जीवन में संतान सुख, समृद्धि और सौभाग्य की वृद्धि होती है। ग्रह में कलह दूर होती है और हर दिशा से मंगल घटे होता है। अहोई माता और गणेश जी की कृपा से घर में सुख, शांति, संतान और समृद्धि का वास होता है। कार्तिक मास की अष्टमी को जब दीपक जलाए जाते हैं और माताएं तारों की ओर देखकर जल ग्रहण करती हैं, तो उस क्षण आकाश में भगवान गणेश मुस्कुराते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि यह व्रत केवल एक परंपरा नहीं बल्कि मातृत्व की सबसे सुंदर अभिव्यक्ति है। अहोई माता की जय, गणेश विघ्नहर्ता की जय।